अब हम लोग आपका इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपके मैटर हैं या जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो तीन आपके टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड एंड द थर्ड इज मिक्सचर। अब इन तीनों को आप लोग देखिए, पहले अपना किताब सामने तो न खोलिएगा और एक हाथ में तो पेंसिल आप लेके अपने किताब पे रखिएगा। एलिमेंट से हम स्टार्ट आज तो करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द बुक रीडिंग। All the matters in the universe is made up of only a few basic units called element. दुनिया का जितना भी आपका मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वो केवल और केवल कुछ चीज़ों से बना है जिसको हम आपका एलिमेंट बोलते हैं। ये आपके बेसिक यूनिट होते हैं। An element is a pure substance that cannot be split into simpler substances by chemical method. एलिमेंट को हम अब किसी भी दो पार्ट में नहीं तो कर सकते हैं, कुछ भी तो करके या किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम आपका एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके उसके बाद है देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। अभी तक के समय में केवल 118 एलिमेंट्स को हम लोग जाने हैं, उससे अधिक को नहीं जाने हैं। आउट ऑफ विच 92 आर फाउंड इन नेचर। अब ये जो आपका 118 को एलिमेंट है, इसमें से आपका 92 एलिमेंट जो है वो आपका नेचुरली अकरिंग है और जो बाकी है आपका वो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है। अब कुछ आपके कॉमन एलिमेंट्स का नाम है हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, लीड, क्लोरीन। ये सारे के सारे आपके तो क्या हैं, एलिमेंट्स हैं और ये सारे आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड। तो इसका डेफिनेशन है कि द प्योर सब्सटेंसेस सच एज वाटर आर नोन एज कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको तो कल ही बताया था या पिछले वीडियो में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में आपके मिल जाएं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो आर कॉल्ड कंपाउंड। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो देन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड कंपाउंड। ओके, compounds are made up of molecules that contain more than one kind of atom. जो कंपाउंड्स हैं वो आपके मॉलिक्यूल से बनते हैं जिसमें कि आपके एक से अधिक टाइप्स के एटम होते हैं। जैसे आपका जो आपका वाटर है उसमें आपका हाइड्रोजन के भी एटम हैं और ऑक्सीजन के भी एटम हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका मिल के बनाता है H2O, जिसको हम लोग आपका वाटर बोलते हैं। तो जो आपका H2O है ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके, कंपाउंड्स आर टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड। जो अब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में उनमें केमिकल बॉन्ड होता है। समझे बच्चों, केमिकल बॉन्ड होता है और इसी से वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है।
इसके बाद आपका बुक में लिखा है कि शुगर इज अ कंपाउंड, ईच शुगर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो आपका शुगर मीन्स चीनी, वो भी एक कंपाउंड है। उसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स आर बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, etc। आगे लिखा है आपके इसके नीचे कि रिमेंबर अनलाइक एलिमेंट्स कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने आपको बताया कि एलिमेंट्स को हम लोग आपका सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक अप तो नहीं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका सिंपल है ही, लेकिन कंपाउंड्स को हम लोग आपका सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक तो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल द ओर नोन एज चाल्कोलाइट इज कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फाइड। एक आपका ओर है, उसका नाम क्या है? चाल्कोलाइट। वो कॉपर का और आपका सल्फर का वो कंपाउंड है। व्हेन वी हीट इट टू हाई टेम्परेचर, जब हम लोग आपका तो चाल्कोलाइट को हाई टेम्परेचर पे हीट तो करते हैं, तो दिस ओर ब्रेक्स डाउन इनटू एलिमेंट्स कॉपर एंड सल्फर। तो उसी आपके कंपाउंड चाल्कोलाइट से दो एलिमेंट्स आपके आते हैं, उसका नाम तो क्या क्या है? कॉपर और सल्फर है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिक्सचर। A mixture consists of two or more pure substances that are mixed together but not chemically bonded. मिक्सचर अब आपके ऐसे सब्सटेंस को हम तो बोलते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा वस्तुओं को मिलाया जाए या एक से ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाए, लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं हो और उनका आपस में केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं हो, तो उसको हम आपका तो मिक्सचर बोलते हैं। एज पर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में चीनी है, अगर आपके घर में नमक है, दोनों को मिला दीजिए तो वो आपका मिक्सचर है। ठीक है। क्योंकि दोनों को मिलाने से आपका कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा। वो चीनी अपना अलग उसी में तो आपका मिल जाएगा और नमक भी आपका मिल जाएगा, लेकिन दोनों को मिलाने से कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा। तो जब आपका किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला देने पे कोई नया मटेरियल आपका ना बने तो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है। कोई डाउट है क्या? उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पे आपका दो एग्जाम्पल भी दिया है। सॉइल इज अ मिक्सचर, जो आपका मिट्टी है वो आपका मिक्सचर है। फिर आपका सी वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, समुद्र का जो आपका जल है उसमें आपका वाटर भी है, नमक भी है, वो दोनों का मिक्सचर है। द प्योर सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ मिक्सचर कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर को बनाने के लिए या तो आपको एलिमेंट की आवश्यकता होगी या तो कंपाउंड्स की। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी के मिक्सचर में देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड शुगर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड वाटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं आपका वाटर भी तो क्या है? कंपाउंड है, और आपका शुगर भी तो क्या है? कंपाउंड है। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, घोल देंगे, तो जो आपका बनेगा इट इज कॉल्ड मिक्सचर। रिमेंबर, बिकॉज द सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड, दे कीप देयर सेपरेट आइडेंटिटीज एंड मोस्ट ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टीज। मिक्सचर होने के बाद भी जिन चीज़ों का मिक्सचर आपका बना है तो वो चीज़ें अपने गुणों को छोड़ती नहीं हैं। जैसे अगर आपका नमक है और चीनी है, अगर आप उसको आपस में
अब मिलाएंगे तो उसमें जो आपका नमक है उसको अगर आप तो चखेंगे तो वो आपको तो नमकीन ही लगेगा। अगर आप तो चीनी का तो पार्टिकल उठा के और खाएंगे तो आपको तो मिठाई लगेगा। उन दोनों के मिलने से कोई नया आपका स्वाद नहीं अब बनेगा। ओके, इसके बाद आता है आपका तो फिजिकल चेंजेस। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का कलर, स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज आपका बदल जाए, देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब आप थोड़ा सा अपना किताब को पहले देखिएगा। The properties such as a size, shape, color and state of a substance is called physical properties. किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, कलर और उसके स्टेट को, कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि आपका वो तो गैस में है, इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। When a substance undergoes a change in its physical properties, that change is said to be physical change. During a physical change, no new substance is formed. Physical change में आपका कोई भी नया substance नहीं बनता है। Second, physical changes are generally reversible changes. Physical जो आपके चेंजेस हैं वो रिवर्सेबल इन नेचर होते हैं। इट मीन्स कि अगर उसका आप शेप साइज को बदल दें तो फिर से उसका जो तो पहले था वो हो सकता है। ठीक है। अगला लिख रहा है व्हेन वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन हीटिंग और टू आइस अपॉन कूलिंग, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगर आपके बर्फ को गर्म किया जाए तो आपका वो वाटर बनता है। वाटर को और हीट किया जाए तो उसका स्टीम बनता है, भाप है ना बनता। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। आप फिर उस स्टीम से वाटर बना सकते हैं। अगर आपका वाटर है तो फिर आप उससे तो बर्फ बना सकते हैं। तो जिस आपके चेंज में उसका अपोजिट भी तो करना संभव हो। जैसे मैंने आपका बर्फ से बना दिया क्या, पानी, गरम तो करके, तो फिर हम आपका अगर तो पानी को फ्रिज में आपका डाल देंगे तो आपका बर्फ बन जाएगा। तो ये आपका रिवर्सेबल चेंज है। मतलब कि इससे उसमें आपका जा सकता है और उससे इसमें आ सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है। अब कुछ फिजिकल आपके तो चेंजेस के मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। मेल्टिंग ऑफ बटर, जो आपका बटर है उसको आप तवा पे रख दीजिए तो आपका पिघल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हीट तो करने पे। और अगर आप उसको फिर से फ्रिज में अगर आप डाल देंगे ना तो वो आपका जम जाएगा। सेकेंड, टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज को फाड़ना। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ये सारे के सारे जो आपके हैं ये आपके फिजिकल चेंजेस में आते हैं। अब ये जो आपका फिजिकल चेंज है उसका तो क्या क्या आपका विशेषता है, ये आपका तो पेज नंबर 67 पे है लिखा हुआ। ठीक है, क्या क्या खूबी है। इसमें आपका फर्स्ट आता है कि इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है। सेकेंड, द चेंज इज यूजुअली टेम्परोरी। फिजिकल चेंज जो आपका होता है वो आपका नॉर्मली टेम्परोरी होता है। थर्ड, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल वाइल देयर आर सम चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल। अधिकांश जो आपके फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सेबल होते हैं लेकिन कुछ इरिवर्सेबल भी होते हैं। और चौथा आता है कि द कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन्स अनअल्टर्ड। जो आपका मटेरियल का जो कंपोजिशन है, जो आपके मटेरियल का रूपरेखा है, जो आपके मटेरियल के अंदर का सब्सटेंस है,
जो उसका नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसके लक्षण हैं, वो कभी नहीं आपके बदलते हैं। आपका कागज है, आप उसको कितना भी तो फाड़ दीजिए छोटे छोटे में, वो जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। तो ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब जो आपका वाटर है, आप उसको आप कितना बार तो मैंने आइस बना दीजिए, स्टीम बना दीजिए, लेकिन वो आपका जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो आपका वाटर ही होगा। तो दीज चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको तो देखेंगे कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।